अपनी लाइफ और टाइम वेस्ट करना बंद करो। सीरियसली स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड लाइफ। और हम आपका टाइम वेस्ट करे बिना आज आपको बताने वाले हैं 6 ऐसी प्रैक्टिकल चीजें जिन्हें हमने करना छोड़ा और वहीं से हमारी लाइफ बदल गई। जैसे ही हमने ये छोड़ना शुरू किया, ना सिर्फ हम जल्दी सक्सेस के पास पहुंचे, बल्कि अब हमारी लाइफ और हमारा टाइम दोनों का कंट्रोल हमारे हाथ में है, किसी और के नहीं। क्योंकि ऑनेस्टली हम इस दुनिया में अपना टाइम और जिंदगी बर्बाद करने नहीं आए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप अपनी लाइफ को फील कर सको, ग्रो कर सको, तो ये 6 चीजें आज ही से बंद कर दो। और सबसे पहले शुरू करते हैं उस चीज से जिसे छोड़ना सबसे जरूरी है। डोंट स्पेंड टाइम विद एनर्जी वैम्पायर्स। ऐसे लोगों के साथ टाइम मत बिताओ जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। मैं उन्हें एनर्जी वैम्पायर्स कहता हूँ। मैं एक ऐसे दोस्त के साथ बड़ा हुआ जिसे मैं बचपन से जानता था और बाद में रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ मुझे तभी कॉल करता था जब उसे मुझसे कुछ चाहिए होता था। कभी भी तब कॉल नहीं किया जब मेरे पास कुछ अच्छा शेयर करने के लिए होता, कभी नहीं जब उसे पता चलता कि मैं किसी मुश्किल टाइम से गुजर रहा हूँ, न कभी यूं ही बात करने के लिए। वो सिर्फ तब कॉल करता था जब उसे किसी चीज में हेल्प चाहिए होती, या थोड़े पैसे उधार लेने होते, या फिर बस वो बोर हो रहा होता। और तब मुझे एहसास हुआ कि ऐसा दोस्त मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उसके कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया। थोड़ा सा स्पेस बनाया, जल्दी रिस्पॉन्ड करना बंद किया। एक दिन मैंने खुद से पूछा, एक अच्छा दोस्त दिखता कैसा है? और मुझे समझ आया कि जो चीजें एक ग्रेट फ्रेंड में होनी चाहिए, वो क्वालिटीज उसमें एक भी नहीं थी। और फिर भी मैं बस इसलिए मान रहा था कि मुझे उससे दोस्ती रखनी है क्योंकि मैं कभी उसके साथ मैथ क्लास में बैठा था। दैट्स क्रेजी। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताओ जो आपके लिए कुछ बेहतर चाहते हैं, ना कि जो सिर्फ आपसे कुछ चाहते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। अगर कोई आपके साथ तब नहीं है जब आप जीत रहे हो और ना ही तब जब आप मुश्किल में हो, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में क्यों होने चाहिए? और इसलिए मैं इसे फ्रेंड वेंट्री कहता हूँ। मतलब अपने आसपास के लोगों को रिव्यू करो और अगर वो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहे तो उन्हें अपनी लाइफ से हटा दो। अगर वो लोग आपके सपनों को मुश्किल बना रहे हैं तो फिर उन्हें साथ रखने का कोई फायदा नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप किसी गलत इंसान को नो कहते हो तो आप इनडायरेक्टली किसी नए इंसान को यस कह रहे होते हो। आप अपने लिए स्पेस बनाते हो ताकि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको जेन्युइनली सपोर्ट करे और आगे बढ़ने में हेल्प करे। मेरे लिए ये माइंडसेट है, आज की एनर्जी आपकी कल की रियलिटी बनाती है, इसलिए अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बेटर हो तो आपको अपनी एनर्जी बदलनी होगी। आपको पॉजिटिविटी के साथ, अपॉर्चुनिटी को देखकर और अच्छे एक्सपेक्टेशन के साथ सामने आना पड़ेगा। यही तरीका है अपनी लाइफ को बदलने का। और सच ये है कि आपकी एनवायरनमेंट ही सब कुछ है। सोचो, आप कितना भी पॉजिटिव सोचो और विश करो कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर मैं आपको एक कमर्शियल फ्रीजर में डाल दूं तो आप ठंड से फ्रीज हो जाओगे। आपका एनवायरनमेंट आपके अंदर का थर्मोस्टेट सेट करता है, ना कि आपकी पॉजिटिव सोच। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहते तो अपने आस पास के लोगों को सही तरीके से ऑडिट करना शुरू करो। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि अपनी एनर्जी चूसने वाले हर इंसान को अपनी लाइफ से कट कर दो। और इसी से जुड़ता है अगला पॉइंट, डोंट आस्क फॉर एडवाइस। जब मैंने YouTube शुरू किया था ना, तो बहुत लोगों ने मुझसे कहा, क्या कर रहा है यार, ये YouTube वूट छोड़, कोई ढंग का काम कर। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा सिर्फ 200 व्यूज आ रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। और कुछ तो सीधा बोले, अपना फ्यूचर खराब मत कर, ये टाइम पास है। और क्या आप जानते हैं ये लोग कौन थे? मेरे अपने दोस्त, मेरी फैमिली, वो लोग जो खुद कभी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। अब मैं उनकी बात सुन लेता तो शायद आज मैं भी उनकी तरह वही बोरिंग जॉब कर रहा होता जो मुझे अंदर से मार रही होती। लेकिन मैंने सुना अपने अंदर की आवाज को। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। कंसिस्टेंसी रखी, खुद पे बिलीव किया और धीरे धीरे रिजल्ट्स आने लगे। और सबसे सेटिस्फाइंग चीज पता है क्या होती है? जब वही लोग अब आकर कहते हैं, भाई तेरे वीडियो देखे, तू तो सच में कुछ कर रहा है। अंदर से हंसी आती है क्योंकि वो मेरी शुरुआत को जज कर रहे थे, जबकि मैंने अपनी जर्नी पर फोकस किया। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, लोग वही बातें बोलते हैं जो उनकी सोच तक सीमित होती हैं। अगर वो खुद कभी कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं कर पाए तो आपको भी वही एडवाइस देंगे, सेफ खेलो, रिस्क मत लो, भीड़ में रहो। लेकिन आप अगर कुछ अलग करना चाहते हो, अगर आपके अंदर कुछ कह रहा है कि मुझे अपना रास्ता बनाना है, तो फिर किसी और की लिमिट को अपना सीलिंग मत बनाओ। आपके सपने आपको दिए गए हैं, उन्हें समझाने की जरूरत सिर्फ आपको है, बाकी सब बाद में समझेंगे। और हाँ, अगली बार जब कोई कहे YouTube में कुछ नहीं रखा तो बस मुस्कुरा देना और साइलेंटली अपना काम करते रहना, क्योंकि एक दिन वही लोग आपसे पूछेंगे, भाई YouTube शुरू कैसे करें? उनकी दी हुई गलत एडवाइस को अंदर तक अब्सॉर्ब मत करो। और इसी से जुड़ता है अगला पॉइंट, डोंट ब्लेम एनीवन। जब मैं छोटा था तो मैं हर चीज के लिए किसी ना किसी को ब्लेम करता था। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती थी उसका जिम्मेदार कोई और होता था। अगर मैं ऑफिस से लेट पहुंचा तो रीजन ये था कि किसी ने ट्रैफिक में मेरी गाड़ी काट दी। अगर कोई डील नहीं मिली तो इसलिए क्योंकि कॉल पर किसी को मैं पसंद नहीं आया। पर सच ये है, मेरी सिचुएशन के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं था।
वो इंसान जो मैं बना वो मैं खुद बना। वो कॉल मैंने ही की थी, गाड़ी मैं ही चला रहा था और मैं ही वो इंसान था जो टाइम से पहले प्रिपेयर नहीं कर पाया। और तब मुझे समझ आया, जब मैं दूसरों को ब्लेम करता हूँ तो मैं अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल खो देता हूँ। मैं दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर हर चीज़ मेरी गलती है तो इसका मतलब है कि उस पर मेरा कंट्रोल भी है। ब्लेमिंग दूसरों को करना एक तरह से अपनी पावर दूसरों को दे देना है। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तब आप कंट्रोल भी अपने हाथ में लेते हो। सोचो, आपने खाना बनाया और वो वैसा नहीं बना जैसा सोचा था। अब अगर आप इंग्रेडिएंट्स को ब्लेम करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंस्टेड एक शेफ़ की तरह सोचो, खाना आपने बनाया था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। आपके साथ क्या होता है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो उस पर पूरा कंट्रोल आपका है। अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी, ये सबसे बड़ी प्रेडिक्टर है कि आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर कोई इंसान आपको ईजिली रिएक्ट करवा सकता है, अगर कोई आपको जल्दी अपसेट कर सकता है, तो सच ये है कि कंट्रोल उनके पास है, आपके पास नहीं। और जब कंट्रोल आपके पास नहीं होता तो आप उस सिचुएशन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते जिस तरह आपको चाहिए, जिससे आपको वो रिजल्ट्स मिले जो आप चाहते हो। मेरा एक फेवरेट कोट है, वी आर नॉट क्रीचर्स ऑफ सर्कमस्टेंस, वी आर क्रिएटर्स ऑफ सर्कमस्टेंस। मतलब ये कि हम हालात के हाथ की कठपुतली नहीं है, हम खुद हालात बनाते हैं। हमारे पास अपनी रियलिटी को शेप करने की पावर है। दुनिया जैसी है वैसी नहीं लगती, दुनिया वैसी लगती है जैसे हम अंदर से हैं। अगर हमारे अंदर की फीलिंग सेट हैं तो बाहर की दुनिया या तो अमेजिंग लगती है या बहुत मुश्किल। अगर आप अपनी लाइफ वेस्ट करना बंद करना चाहते हो तो ओनरशिप लेना शुरू करो। अब अगला पॉइंट है, डोंट से यस टू एवरीवन। दोस्त बोलता है चल बाहर घूम के आते हैं, कोई कहता है एक इवेंट अटेंड कर लेते हैं, किसी ने बोला इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाओ, और आप सोचते हो या फिर सिर्फ मना नहीं कर पाते इसलिए हाँ बोल देते हो। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब आपकी पूरी स्केड्यूल में बस काम ही काम भरा होता है, पर कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप हर चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन किसी एक चीज़ में मास्टर नहीं बन पा रहे। जब आप हर चीज़ के लिए हाँ कहते हो तो जो असली इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए टाइम बचता ही नहीं है। स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, फोकसिंग इज अबाउट सेइंग नो। आपका टाइम एक बैकपैक की तरह होता है, जितना ज़्यादा भरोगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा आगे बढ़ना। आखिर में एक पॉइंट आएगा जब आप थक जाओगे, रुक जाओगे और टोटली कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो सोल्यूशन क्या है? सिलेक्टिव हाँ। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाँ कहना जो आपके लॉन्ग टर्म विजन से मैच करती हैं। बाकी सब चीज़ों को पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली ना कहना सीखो। आपका ना किसी और को टेम्पोरेरली हर्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपका हाँ गलत चीज़ के लिए था तो आपका फ्यूचर परमानेंटली बर्बाद हो सकता है। Saying no to good things gives you the space to say yes to great things. अब अगला पॉइंट है, स्टॉप बीइंग अ डिजिटल प्रिजनर। एक बार एक यूथ वर्कशॉप में एक लड़के से पूछा गया, लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उसने अपना फोन उठाया और बोला, ये। हर बार जब उसे कोई काम करना होता है उसका हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर 3 घंटे बाद होश आता है कि ना कोई काम हुआ ना कोई प्रोग्रेस, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ी। रियलिटी ये है, फोन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आप उसके। साइकोलॉजी कहती है डोपामीन ड्रिवन डिस्ट्रैक्शन आज की सबसे कॉमन एडिक्शन बन चुकी है। हर छोटी नोटिफिकेशन, हर एक लाइक, हर एक डीएम आपके दिमाग को ये ट्रिक करता है कि कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, जबकि असल में आपकी रियल लाइफ वहीं की वहीं रुकी रहती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले नोटिफिकेशंस बंद करो, हर ऐप को एक स्पेसिफिक टाइम पर ही एक्सेस दो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी जिंदगी को इतना एक्साइटिंग बना दो कि आपका फोन आपको डिस्ट्रैक्ट ही ना कर पाए। सोचो, अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा गोल है, कोई पावरफुल विजन है, कोई रूटीन है जो आपको एनर्जी देता है, तो क्या आप 2 घंटे इंस्टाग्राम पर किसी और की लाइफ देखते हुए वेस्ट करना चाहोगे? अगर आप बार बार फोन की तरफ भाग रहे हो तो हो सकता है आप अपने रियल गोल से भाग रहे हो। अपनी रियलिटी को इतना एंगेजिंग बनाओ कि स्क्रीन का ग्लो आपको अट्रैक्ट ना कर पाए। तो आज से एक नया रूल, फोन का यूज होगा ग्रोथ के लिए, ना कि एस्केप के लिए। अब लास्ट पॉइंट है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन बट योरसेल्फ। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई लग्जरी कार में घूम रहा है, कोई ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में ट्रिप कर रहा है, किसी के 6 पैक एब्स हैं और किसी के पास मिलियन फॉलोअर्स वाली सक्सेस, और फिर आप सोचते हो मैं इतना पीछे क्यों हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ स्लो क्यों है। लेकिन ये कंपैरिजन सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस नहीं ले जाता, आपकी क्लैरिटी, फोकस और खुशी भी साथ ले जाता है। जैसा थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। आप किसी और का चैप्टर 27 देखकर अपने चैप्टर 3 से नफरत करने लगते हो,
लेकिन उनका स्ट्रगल, उनका बैकग्राउंड, उनकी टाइमिंग, ये सब आपसे अलग है। उन्होंने जो सफ़र किया है वो शायद आपके इमेजिनेशन से भी ज़्यादा रफ रहा हो। अगर आप एक स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट हो तो आप किसी और के प्लेलिस्ट के गाने अपने मूड पर क्यों थोप रहे हो? आपकी लाइफ की रिदम अलग है और उसमें जो टोन है वो किसी और की कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो क्या करें? हर रोज़ सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं आज खुद से 1% बेहतर हूँ? अपने पास्ट सेल्फ से compete करो, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर से। और सबसे ज़रूरी, अपनी यूनिकनेस को समझो। आप जैसा कोई और नहीं है, ना था ना होगा। आपको जो चीज़ अपने अंदर कमी लगती है, हो सकता है वही दुनिया के लिए आपकी पहचान बन जाए। अपने फ्लॉज को फ्लॉज मत समझो, वो आपकी इंडिविजुअलिटी का सिग्नेचर है। दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए किसी और का मास्क मत पहनो। आप ओरिजिनल हो और दैट्स योर ग्रेटेस्ट पावर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप सच में अब कुछ करना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखो, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता। लेट्स सी कितने लोग सिर्फ देख नहीं रहे, सच में एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।